हेलो सभी को नमस्कार। परिकल्पक गुरुजी के स्पेशल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आइडेंटिफायर्स पढ़ने वाले हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनका कहाँ पर यूज होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ ये नहीं बताया गया किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कोई सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे हम जैसा कि अभी तो हम पाइथन पढ़ रहे हैं, तो चाहे पाइथन हो, सी हो, C++ हो, जावा हो, ठीक है, ASP.NET, विजुअल बेसिक, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन ए प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम, ठीक है, वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस भी नाम का प्रयोग करते हैं उस नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। उस नाम को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। जैसा कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे संज्ञा के बारे में, ठीक है, हम लोग स्कूल में क्या पढ़ते थे? संज्ञा। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? जैसा कि स्कूल में पढ़ते थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ते थे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग हिंदी या अंग्रेजी में संज्ञा पढ़ते थे, संज्ञा मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को आइडेंटिफाई करने वाला नाम, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या अदर एंटिटीज, जैसे क्लास वगैरह हो गई, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कोई भी एंटिटीज है, इनके नाम को, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस भी नाम का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं आइडेंटिफायर, उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल की बात। पिछली वीडियो पर मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम बताया था, ठीक है, एक प्रोग्राम बताया था। उस प्रोग्राम में हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे, ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे। तो वहां पर हमने मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, किस नाम का? मैसेज नाम का। और एक और वेरिएबल बनाया था यूजर नंबर के नाम से, हमने वेरिएबल बनाया था, ठीक है, और उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने प्रिंट भी कराया है। अगर आप लोगों ने प्रोग्राम नहीं देखा, प्रोग्राम वाले वीडियो नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पर भी मैं दिए दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स पर भी दिए दे रहा हूँ, ठीक है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया, ठीक है, मैसेज और यूजर नंबर के नाम से, ठीक है, मैसेज और यूजर नंबर के नाम से हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया, इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई हमने इन नामों से किया है। किन नामों से? मैसेज नाम से, ठीक है, और यूजर नंबर के नाम से, इनको हमने आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी वेरिएबल, फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं वही कहलाते हैं आइडेंटिफायर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से आपको आइडेंटिफायर का डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। आगे हम और जब पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहां पर मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा कि ये होते क्या हैं। जो भी प्रोग्राम पढ़ेंगे वहां पर और अच्छे से इनको समझेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, द रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर इन पाइथन आर फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथन की बात की जा रही है। पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर हम कोई आइडेंटिफायर बनाते हैं, ठीक है, किसी का भी नाम दिए, आइडेंटिफायर हो गया, वेरिएबल, फंक्शन, ठीक है, कुछ भी, तो जो हम नाम देंगे उस नामकरण का, ठीक है, उस नामकरण के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई भी शब्द उठा लिए और उसको नाम दे दिए, वेरिएबल का नाम दे दिया आइडेंटिफायर, है ना। शब्द तो कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या कहलाता है? द नेम शुड बिगिन विद द अपर केस और ए लोअर केस अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर साइन। यानी जो बिगिनिंग होगी, जो स्टार्टिंग होगी, जो शुरुआत होगी किसकी? हमारे आइडेंटिफायर्स की, ठीक है, वो या तो अपर केस में हो सकती है, जैसे हमने ये ए लिख दिया, ये अपर केस का ए हो गया, ठीक है, A B C ऐसे करके लिख सकते हैं, अपर केस हो सकता है, या फिर
लोअर केस अल्फाबेट ए बी सी ये सब, ठीक है, अपर केस अल्फाबेट या लोअर केस अल्फाबेट या फिर अंडर स्कोर साइन। ध्यान दीजिएगा ये डैश नहीं है ना, ये अंडर स्कोर है, ये नीचे लगता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए और फिर ये नीचे लगेगा बी, ऐसे, ठीक है। तो हम बिगिनिंग किससे कर सकते हैं, या तो हम अल्फाबेट अपर केस या लोअर केस से कर सकते हैं या फिर अंडर स्कोर साइन से कर सकते हैं, ठीक है। दिस में बी फॉलोड बाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड 0 9 और अंडर स्कोर, ठीक है। यानी कि इसके बाद हम ए से जेड तक का कैपिटल वाला कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, स्मॉल वाला ले सकते हैं, 0 से 9 वाला ले सकते हैं, लेकिन ये बाद में आएंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग हम अपर केस या लोअर केस या अंडर स्कोर से कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि न्यूमेरिक वैल्यू से हम आइडेंटिफायर का नाम नहीं देना, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, डिजिट से या अंक से स्टार्ट नहीं हो सकता, फर्स्ट नियम कहता है। सेकंड रूल की बात करते हैं, अगर हम सेकंड नियम की बात करें, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, हाउएवर इट इज प्रिफर्ड टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, यानी हम इसका कोई भी लेंथ दे सकते हैं, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन टेबल 5.1, यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हम किसी भी कीवर्ड या रिजर्व वर्ड का उपयोग नहीं कर सकते। अब ये कीवर्ड और रिजर्व वर्ड क्या होते हैं सर, ठीक है, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड होते क्या है सर, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं टेबल नंबर 5.1 की ओर, ठीक है, टेबल नंबर 5.1 की ओर, और जो हमारा टेबल नंबर 5.1 है वो कहाँ पर है, ये, ठीक है। पाइथन कीवर्ड, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पाइथन कीवर्ड पाइथन प्रोग्रामिंग के रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, ये वहां पर रिजर्व रहते हैं। इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, किसके लिए, कंपाइलर के लिए, ठीक है। ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू अ पाइथन इंटरप्रेटर एंड वी कैन यूज ए कीवर्ड इन आवर प्रोग्राम ओनली फॉर द पर्पज फॉर विच इट हैज बीन डिफाइंड, यानी कि ये कीवर्ड, ये शब्द, ये अक्षर रिजर्व होते हैं और इनका उपयोग हम उसी पर्पज के लिए कर सकते हैं जिस पर्पज के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, जिस पर्पज के लिए इसको बनाया गया है, किसको, कीवर्ड को। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे एक एग्जांपल प्रिंट दिया हुआ कहीं पे देखिएगा, प्रिंट फंक्शन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है, हम बात कर लेते हैं क्लास की, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लास की। ये क्लास दिया गया है, ठीक है, ये क्या है, क्लास। अब इसका उपयोग क्लास को डिफाइन करने के लिए होता है, तो ये एक रिजर्व वर्ड है क्लास, ठीक है। इसका प्रयोग हम किस लिए करेंगे, क्लास को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। वहां पर हम क्लास बनाएंगे तो क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि इस क्लास कीवर्ड का उपयोग हम वैल्यू को रिटर्न करने के लिए कर लें, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य किस लिए है, क्लास बनाने के लिए, क्लास को डिफाइन करने। अब क्लास क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी समझिएगा, इस क्लास कीवर्ड को बनाने का उद्देश्य क्या है कि जब हम क्लास को डिफाइन करेंगे तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे, तो ये रिजर्व वर्ड हो गया, ठीक है। अभी और समझ जाएंगे आगे। बाकी हम चलते हैं अपने आइडेंटिफायर पर, हम पढ़ रहे थे आइडेंटिफायर। तो ये जो टेबल नंबर 5.1 पे जो शब्द दिए गए हैं रिजर्व वर्ड, इनका प्रयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये है रिजर्व वर्ड और रिजर्व वर्ड का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए करते हैं जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अपन आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहलाता है वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक, और कुछ सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। ये सिंबल आप देख लीजिए,
कौन कौन से सिंबल हैं, इन सिंबल का उपयोग, है ना, हम अपने आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। @ हैश साइन, डॉलर साइन, परसेंट साइन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये हो गए। तो जो भी स्पेशल मार्क्स हैं, स्पेशल सिंबल हैं, इनका प्रयोग हम आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। अब आइडेंटिफायर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क। हमको एवरेज मार्क मतलब एवरेज ऑफ मार्क का एक प्रोग्राम बनाना है 3 सब्जेक्ट में। तो वहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 नाम से। तो ये जो हमने नाम दिया, यही नाम कहलाएगा आइडेंटिफायर, यही नाम क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आइडेंटिफायर और आइडेंटिफायर के नेमिंग के रूल पढ़े, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने कीवर्ड भी पढ़ा कि कीवर्ड होते क्या हैं। अब अलग अलग कीवर्ड हैं, उनका उपयोग हम आगे करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा स्पेशली फॉर रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, है ना। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफायर पढ़ा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 11वीं 12वीं सब्जेक्ट का कंप्यूटर साइंस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, यानी कल की वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।